Good morning student. Today I explain lesson number 5 सर्दी ना प्रतापे। सर्दी ना प्रतापे का मीनिंग होता है सर्दी जो हमको कोल्ड कफ लगता है उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स होती है वो इस लेसन में बताया गया है। इस लेसन के जो लेखक हैं वो हैं ज्योतिंद्र दवे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5 सर्दी ना प्रतापे। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। આ હાસ્ય વાર્તામાં એકને બોલવામાં અને બીજાને સાંભળવામાં તકલીફ હોય તેવી બે વ્યક્તિઓ ભેગી થઈ જાય તો તેમની વચ્ચે વાતચીત કાકા કહેતા કથરોટ જેવી થાય છે। यह एक हास्य उत्पन्न करने वाली वार्ता यानी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक को बोलने में प्रॉब्लम है सर्दी के कारण, तो दूसरे के कान में पहले से ही सर्दी होने के कारण सुनने में तकलीफ है। तो इन दोनों के बातचीत से कई ऐसी चीज़ें होती है जिससे हास्य उत्पन्न होता है। दोनों के बीच की बातचीत ऐसा है जैसे काका कहता कथरोट, यानी कहा जाता है काका कहता, लेकिन सुनने वाले को प्रॉब्लम है इसलिए वो इस वर्ड को कथरोट की तरह सुनता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। અહીં શરદીના કારણે આવી તકલીફવાળા બે સજ્જનો વચ્ચેનો સંવાદ આપ્યો છે જે हास्य प्रेरक थे। यहाँ पर ये सर्दी दोनों ही व्यक्तियों को है और उसके कारण बोलने में भी प्रॉब्लम है तो सामने वाले को सुनने में भी प्रॉब्लम होता है। उसके कारण कैसे वर्ड सुनाई देते हैं, यह जो है एक हास्य प्रेरक स्टोरी है। स्टार्ट लेसन। मारे एक वक्त एक जाણીતા सज्जन ने अमुक कामने अंगे મળવા જવાનું હતું। लेखक कहते हैं मुझे एक बार अपने जान पहचान के सज्जन के पास काम के लिए जाना था। ते सदग्रस्त बीजी बधी इंद्रियों करता कान कहीं ओछू कार्य करे। जिससे मैं मिलने गया उस सज्जन की सब इंद्रियों की अपेक्षा कान जो है वो कम सुनता था। ये बातनी मने खबर न हती, ये बात की लेखक को पता नहीं था। ते दिवसे हवामां सर्दी हती। उस समय ठंडी का समय चल रहा था। गळे पड़वानी टेव बीजा बधा करता सर्दी ने वधारे होय छे और सर्दी होने पर गला जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। ये जाणीतुं छे अने तेमाय मारा कंठ माटे सर्दी असल थी पक्षपात छे और मुझे भी सर्दी का जल्दी ही असर जो है कंठ यानी गले में हो जाता है। एटले ते दिवसे गळा में सर्दी ने मगज में गर्मी। उस दिन मेरा गला जो है सर्दी के कारण जो है वो उसमें असर था और मगज जो था वो गर्मी यानी गर्म था। कंठ बोले ने मगज तपेलू, क्योंकि कंठ से गले से आवाज़ नहीं निकली हुई थी, बैठा हुआ था और मगज जो है मेरा दिमाग जो है वो गर्म था। एवी कांईक मारी स्थिति हती। ऐसी स्थिति उस दिन मेरी थी। हूँ ए सदग्रस्त ने मळ्यो। जब मैं उस सज्जन इंसान से मिला त्यारे मारो आवाज़ ठेठ ऊंडो उतरी गयेलो हतो। तब मेरा आवाज़ बहुत ही धीरे या बंद कहा जाए ऐसा हो गया था अने सर्दी ने लीधे एमना कान वधारे अशक्त बन्या था और सर्दी के कारण सामने वाले सज्जन के कान में भी सुनने में उस दिन प्रॉब्लम थी। अमारी वच्चे शो संवाद थयो ते पूरो याद नहीं। उस समय हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई यह पूरी तरह तो मुझे याद नहीं है, पर कंईक नीचे प्रमाणे हतो, लेकिन जो याद है वो मैंने नीचे प्रमाण में नीचे बताया हुआ है। मने आवकार आपता आपता ए सदग्रस्त बोल्यो, ओहो आज कहीं आ तरफ, केम तबीयत तो सारी छे ना? आवकार यानी स्वागत। वो सज्जन मेरा स्वागत करते हुए बोला, अरे आज इस तरफ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपनु जरा काम हतु, तबीयत मजामा छे। मुझे आज आपसे काम था और मेरी तबीयत ठीक है। जरा सर्दी थई छे, बाकी बीजी रीते कुशल हूँ। आज मुझे थोड़ी ठंड सर्दी लग गई है, बाकी मेरी तबीयत ठीक है। मने सर्दी थई छे एम तमने कोणे कह्यु? सज्जन को लगता है कि लेखक उनसे कह रहे हैं कि उनको सर्दी हुई है। ए तो जरा नहीं, जेवा सड़ेखम अने उधरस थाय छे। मुझे थोड़ी सी सर्दी और खांसी हुई है। मने जोवा आवानी, अहीं सुधी आवानी तस्की लेवा जेवुं नथी। तस्की यानी तकलीफ। इसमें यहाँ तक मेरी तबीयत पूछने के लिए आपको तकलीफ नहीं लेनी थी। मने लाग्યું कि एमना समझवामां कई भूल थई छे। लेखक को लगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, पर ते सुधारवानो प्रयत्न न करता मैं कह्યું हवे केम छो, लेकिन उस बात को मैंने प्रयत्न सुधारने का नहीं किया और मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है? दवा ववा तो करो छो ने? आप दवा तो लेते हो ना? हाँ, અહીંની હવા જરા એવી જ છે ખરી।
तो सज्जन फिर से जो है वो उल्टा सुनते हैं। लेखक उनसे दवा के बारे में पूछते हैं और वो सोचते हैं कि लेखक वहाँ की हवा के बारे में पूछते हैं। પણ હવાફેર માટે જવાનું હજી નક્કી કર્યું નથી, लेकिन हवा कहीं जाके बदल के आऊं ऐसा अभी तक मैंने नहीं सोचा है। ये तो ठीक, पर चाय वा लेशो ने? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप चाय तो पी। चा नहीं बनता सुधी हूँ ना नहीं कहतो ने शर्दी तो बहुत ठीक पड़े। ज़्यादातर मैं चाय के लिए ना नहीं कहता हूँ, लेकिन आज मुझे सर्दी है तो चाय चलेगी। बनता सुधी तमे चा नहीं पीता ते घणुं सर। अच्छा, आप चा नहीं पीते हो तो बहुत अच्छा, पर चा सर्दी करे एम तमने कोणे कहूं? लेकिन चाय पीने से सर्दी होती है ऐसा आपको किसने कहा? वारू कॉफी लेशो? तो फिर ठीक है, कॉफी लेना। कॉफीनो पर अत्यारे वांधो नहीं। ठीक है, अगर कॉफी भी आई तो कोई बात नहीं है। कॉफीनो डॉक्टर वांधो ले छे? ठीक, त्यारे कोको। तो कॉफी के लिए भी आपको डॉक्टर ने मना किया? तो ठीक है, फिर मैं कोको यानी कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ। मोढेथी बोलीश तो चा अने कॉफीनी पेठे कोकोए घुमावीश। अगर मुंह से मैं कुछ बोलूँगा तो जिस तरह चाय और कॉफ़ी के लिए उस सज्जन ने ना सुना तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आएगा। एम लागवाथी मैं डोका वड़े हाँ कही, इसलिए मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला और गर्दन से हाँ कर दी ने आखिरे हमारे माटे कोको मुकाया और फिर हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक आया। आ घर तमने फावे छे कि नहीं? मैं पूछूं तेव बोली उठ्या। लेखक ने सज्जन से पूछा कि ये घर आपको अच्छा लगता है? तो उस पर सज्जन ने जवाब दिया, वर सुलोचना एमनी पुत्री माटे वर हजी शोध्यो नहीं। तो सज्जन को लगता है कि लेखक उनसे घर नहीं, वो समझते हैं कि वर के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी सुलोचना के लिए हमने वर नहीं ढूंढा है, हजी नानी छे, अभी वो छोटी है। शी उतावળ છે, इतनी जल्दी क्या है? आ प्रमाणे દવાને બદલે હવા અને ઘરને બદલે વર સાંભળનાર સાથે જે વાત કરવા આવ્યો હતો તે વાણી દ્વારા કરવી અશક્ય છે। जब लेखक ने देखा कि सामने वाले सज्जन व्यक्ति को वो जो भी बोल रहे हैं तो वह ठीक से नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वह दवा के बदले हवा समझ रहा था और घर के बदले वर समझ रहा था, तो आज मैं उससे वाणी के द्वारा यानी जो भी बोलूँगा वह समझने में अशक्य है एम मने लाग्યું। ऐसा लेखक को लगता है, તેથી पत्र लखी ए बात अमने जणावनी एवो निश्चय कर्यो। इसलिए मैं पत्र के द्वारा लिखकर अपनी बात इनसे कहता हूँ, ऐसा लेखक ने निश्चय किया। थोड़ी घणी आड़ी अवड़ी बात अलबत्त ऊपर प्रमाणे ज करी मैं आखिरे कहूँ हवे रजा लऊँ छूँ। फिर मैंने इधर उधर की ही थोड़ी बातें की और फिर मैंने उनको कहा मैं जा रहा हूँ। तब वह सज्जन इंसान कहते हैं, अरे मारा मेहरबान, आम शू बोलो छो? अरे आप तो मेरे दोस्त हो, ऐसा क्या बोलते हो? तमे आव्या तेमा मने सजा थई। लेखक ने रजा बोला था, लेकिन सामने वाला सज्जन जो है वो सजा सुनता है। तो आप आए इसमें मुझे क्या तकलीफ हुई होगी? उल्टो आनंद थयो, लेकिन मुझे खुशी हुई। आपनी बात सांभळनार अने सांभळे तोय समझनार बहु ओछा। आपकी बात जो सुन सके और सुनकर भी समझ सके ऐसे बहुत कम होते हैं। डोकू हलावी अने मूंगा मोए एमनी रजा लई हूँ चालतो रह्यो। लेखक को पता था कि सामने वाले सज्जन को जो है सुनने में जो है वो तकलीफ है, इसलिए डोकू हलावी लेखक सिर्फ अपनी गर्दन से हाँ बोलते हैं अने मूंगा मोए और मुंह से कुछ नहीं बोलते एमनी रजा लई हूँ चालतो थयो और उनसे रजा लेकर मैं अपने घर की ओर गया। लेसन कंप्लीट। थैंक यू।